जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। बोलो भारत माता की, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हिंदू राष्ट्र भारत माता की जय, हिंदू राष्ट्र भारत माता की जय, हिंदू राष्ट्र भारत माता की जय। पंचज्योति शक्ति तीर्थाश्रम धाम की जय, पंचज्योति शक्ति तीर्थाश्रम धाम की जय, पंचज्योति शक्ति तीर्थाश्रम धाम की जय। बोलिए माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे माते की जय। बोलिए परम पूज्य परमहंस योगीराज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज की जय। बोलिए भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। हम सभी के आराध्य परम पूज्य गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए शक्तिमयी माता जी के चरणों में बारंबार नमन करते हुए आज गणतंत्र दिवस के दिन इस सिद्धाश्रम धाम में उपस्थित मेरे समस्त भाई बहन एवं इस पूरे देश में हर एक देशभक्त को, समस्त देशवासियों को सादर जय माता की, जय गुरुवर की और साथ ही 76वें गणतंत्र दिवस की समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन गौरव का दिवस है। देश के प्रति, देश के संविधान के प्रति सम्मान का दिवस है। आजादी के बाद 1947 में जब आजादी प्राप्त हुई, उसके बाद देशभक्तों द्वारा देश को सोने की चिड़िया का सपना देखने वाला, देश को पुनः विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने वाले देशभक्तों के द्वारा मिलकर के एक विचारधारा रखी गई कि इस देश में रहने वाले समस्त नागरिकों को समानता प्राप्त होनी चाहिए, एक संविधान प्राप्त होना चाहिए, न्याय प्राप्त होना चाहिए। हर चीज के, जाति भेद के, धर्म के भेद को भुला करके एकता का प्रतीक इस संविधान की स्थापना 1950 में इस देश के स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में इस संविधान को देश में लागू किया गया। उन सभी देशवासियों का संकल्प था, उन सभी देशभक्तों का संकल्प था, एक उत्साह, एक उल्लास था कि अब हमारा देश आजाद हो चुका है और यह आजाद ही रहे, इसीलिए इस संविधान को इस देश में लागू किया गया। आज का दिन उन वीर पुरुषों को भी याद करने का दिवस है जिनके वजह से आज हम स्वतंत्रता से अपने देश में सांस ले सकते हैं। उन्हीं के संकल्पों का परिणाम है कि आज पूरा देश खुल करके 26 जनवरी का दिवस, गणतंत्र का दिवस मना रहा है। उन सभी वीर महापुरुषों के चरणों में
जिन्होंने इस आजादी की लड़ाई में, जिन्होंने इस संविधान को, देश को लागू कराने में अपने प्राणों की आहुतियां दे दी, अपने जीवन को लगा दिया, उन सभी महावीर पुरुषों की ओर से, समस्त देशवासियों की ओर से उनके चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन प्रणाम करते हैं। यह देश वीरों की भूमि है, तपस्वियों की भूमि है। यह भारत भूमि ऋषियों मुनियों की धरती है, धर्मवानों की धरती है, कर्मवानों की धरती है। और इस बात को हर एक देशवासी को याद रखना चाहिए, इस संकल्प को हर एक देशवासी को याद रखना चाहिए कि आज हम अपने देश को किस प्रकार से प्रगति के पथ की ओर बढ़ा सकें। बच्चे बच्चे को वह याद दिलाना चाहिए कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, हमारे देशभक्तों ने कैसे इस देश को गौरवशाली बनाने के लिए अपने जी जान लगा दिए। अपने दिन रात के प्रयासों से आज भारत को एक अच्छी स्थिति पर पहुंचा करके खड़ा किया। आज भारत का सम्मान दिनों दिन विश्व में बढ़ता चला जा रहा है। यह उन्हीं का प्रताप है, यह हमारे ऋषियों मुनियों का आशीर्वाद है, यह हमारे धर्म की शक्ति है कि आज भारत पूरे विश्व में एक आवाज बनकर के उभर रहा है। आज भारत की ओर विश्व की नजरें उठी हुई हैं। उसका मुख्य कारण है हमारा सनातन धर्म, उसका मुख्य कारण है हर एक देशवासी में भारत को मां मानने की क्षमता, हर एक देशवासी के हृदय में मां मान करके भारत की सेवा करने का संकल्प। और यही संकल्प है जो हमारे भारत देश को और आगे तक लेकर के जाएगा और हमारे वीर सेनानियों का भारत को विश्व गुरु बनाने का स्वप्न एक ना एक दिन पूर्ण अवश्य होगा। आज संकल्प का भी दिवस है। हम सभी भाइयों बहनों को, हम सभी देशवासियों को संकल्प लेना चाहिए कि हम जहां भी हैं, जिस भी स्थिति में हैं, जिस भी जगह हम रह रहे हैं, हमारी सोच होनी चाहिए, हमारे भाव होने चाहिए, हमारे कर्म होने चाहिए कि कैसे हमारे छोटे छोटे प्रयास से हमारे देश को मजबूती प्राप्त हो सके। बच्चों को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कीजिए, बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान कीजिए, बच्चों को धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ाइए, जिससे आने वाली पीढ़ी हमारी मजबूत हो सके और भारत को और अधिक मजबूत बना सके। आज हमारा भारत देश अनेकों क्षेत्रों में प्रगति कर रहा है, चाहे वह विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे हमारी सेना का बल हो, सब कुछ धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है। यह संकेत है इस बात का कि भारत जिस गति से आगे बढ़ रहा है, एक ना एक दिन इस भारत का भविष्य बहुत ही उज्जवल होने वाला है। हमारे वीर सेनानियों का स्वप्न पूर्ण होने वाला है। हमारे आराध्य परम पूज्य योगी राज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज का जो संकल्प है कि इस देश को, धर्म को, राष्ट्र को मानवता की सेवा के लिए समर्पित करके इस पूरे विश्व को, इस पूरी धरा को धर्ममय, मांमय बनाना है, वह संकल्प भी एक ना एक दिन पूर्ण अवश्य होगा। हम सभी प्रयासरत हैं। एक विचारधारा जो इस पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम धाम से डाली गई है, 3 धाराओं के माध्यम से मानवता की सेवा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, इन तीनों धाराओं के बारे में यदि आप विचार करेंगे तो आप पाएंगे कि यह तीनों धाराएं विश्व के कल्याण के लिए बनाई गई हैं। वसुधैव कुटुंबकम का भाव लेने वाला यह भारत देश, उसी विचारधारा पे चल करके यह तीनों धाराएं इस देश की प्रगति में अपना योगदान दे रही हैं। लाखों लाख स्वयंसेवी कार्यकर्ता परम पूज्य गुरुदेव जी के आशीर्वाद से, उनके निर्देशन में समाज को, देश को नशा मुक्त करने में लगे हुए हैं, देश को भ्रष्टाचार मुक्त करने में लगे हुए हैं, देश को सशक्त बनाने में लगे हुए हैं। वह सभी कार्यकर्ता, वह सभी देशभक्त धन्यवाद के पात्र हैं जो अपना जीवन इस धर्म युद्ध के लिए लगा रहे हैं, इस देश की भक्ति के लिए लगा रहे हैं। उन सभी को भी एक बार पुनः सिद्धाश्रम वासियों की ओर से, उन सभी कार्यकर्ताओं के लिए भी मैं कहना चाहूंगी जो भगवती मानव कल्याण संगठन के
विभिन्न पदों पर हैं, जो भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के विभिन्न पदों पे हैं, जो टीम प्रमुख के माध्यम से घर घर मां की ज्योत जलाना चाहते हैं, मैं उन्हें भी आज बारंबार धन्यवाद देती हूं। उन्हें भी यहां की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं कि आपका यह छोटा छोटा प्रयास ही है जो देश में परिवर्तन ला सकेगा। भारत को गणतंत्र बनाया, संविधान बनाया, मगर संविधान लागू कैसे किया जा सके, आज भी हम देखते हैं कि जगह जगह संविधान की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। चाहे वह चुनाव का समय हो, चाहे इन राजनेताओं की प्रक्रियाएं हो, चाहे ये बड़ी बड़ी पार्टियों के हम विचारधाराएं देख लें, सभी देश को कहीं ना कहीं बांटने का प्रयास कर रहे हैं। संविधान का जो एक मूल सार है कि सभी को एकता के सुर में पिरो सकें, वह कार्य करने में समर्थ नहीं हो पा रहे, या वह कार्य करने में कहीं ना कहीं विफल हो रहे हैं। इसीलिए एक ऐसी विचारधारा यहां से दी गई है, आप स्वयं विचार करें कि देश सशक्त कैसे होगा, देश मजबूत कैसे होगा, देश आगे कैसे बढ़ेगा। तो इसका जवाब इन तीनों धाराओं पे मिल जाता है कि जब देश नशा मुक्त होगा तो देश स्वस्थ होगा, देश स्वस्थ होगा तो देश शिक्षित होगा, देश शिक्षित होगा तो देश विकास करेगा, और जब देश में विकास के रास्ते खुलेंगे, धर्म विकसित होगा, तभी जाकर के भारत पुनः विश्व गुरु बन पाएगा। इसीलिए नींव पे काम करना आवश्यक है, जड़ों पे काम करना आवश्यक है, जो परम पूज्य गुरुदेव जी की विचारधारा कर रही है। छोटे छोटे बच्चों में राष्ट्र भक्ति का भाव भरने का प्रयास कर रही है, घरों में धर्म को स्थापित करने का प्रयास कर रही है, जो हमारे ऋषियों मुनियों की परंपरा है, जो संस्कृति है, उसको घर घर तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। योग ध्यान साधना के क्रम जिससे कहीं ना कहीं आज का भारतवासी दूर हो चुका है, पुनः उन ऋषियों मुनियों के योग ध्यान के क्रमों को यह विचारधारा घर घर तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। आइए हम सब मिलकर के संकल्प लेते हैं कि हम इस विचारधारा में जी जान लगा देंगे, जब तक जिएंगे इन तीनों धाराओं के लिए जिएंगे, अपना पूरा जीवन परम पूज्य योगी राज श्री शक्ति पूज्य महाराज की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने में लगा देंगे। और आइए हम मिलकर के एक बार पुनः संकल्प लेते हैं कि इस पूरे भारत देश को, जो हमारे गुरुवर का भी सपना है, जो हमारे हर एक देशवासी का भी सपना है, कि इस भारत देश को एक बार पुनः हम धर्म में सनातन धर्म की जय कराएंगे। और जो हमारा नारा था, जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अध्यात्म, इस सपने को हम सब मिलकर के पूरा करेंगे। एक बार पुनः आप समस्त देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ यहां पर उपस्थित समस्त भाइयों बहनों को जय माता की, जय गुरुवर की।